जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की लोकप्रियता खरीदने के लिए कतार में लगी विदेशों की लाइन ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई है, जिसने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया था। इसके सफल प्रयोग ने भारत की सटीक हमला करने की क्षमता को सभी के सामने ला दिया है और पाकिस्तान और इसमें शामिल आतंकवादी नेटवर्कों को कड़ा संकेत दिया। ब्रह्मोस मिसाइल एक वर्सेटाइल और दुर्जेय हथियार है जिसे जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे यह कई मोर्चों से हमला करने में सक्षम है। फिलीपींस वर्तमान में एकमात्र ऐसा देश है जिसने कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसने जनवरी 2022 में 3 कोस्टल डिफेंस प्रोमांस के लिए $375 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर। पहली ब्रह्मोस अप्रैल 2024 में डिलीवर गई थी, जबकि दूसरी अप्रैल 2025 में भेजने की उम्मीद है। हालांकि अपनी रफ्तार और सटीकता के लिए प्रसिद्ध ब्रह्मोस मिसाइल ने 1 दर्जन से ज्यादा देशों को अपनी ओर आकर्षित की है और कई देश वर्तमान में इस एडवांस सिस्टम को हासिल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है। इस अभियान में ब्रह्मोस ने अपनी सटीकता, गति और घातकता से आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी प्रभावशीलता सिद्ध की। इसके परिणाम स्वरूप विश्व के कई देश इस मिसाइल प्रणाली को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम का परिणाम है, जो विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। इसकी मारक क्षमता और बहुआयामी उपयोगिता ने इसे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में एक प्रमुख उत्पाद बना दिया है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए $375 मिलियन का सौदा किया है, जिससे यह मिसाइल का पहला विदेशी ग्राहक बना। इसके अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी ब्रह्मोस को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की गति मैक 2.8 तक पहुंचती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक बनाती है। इसकी सटीकता और लक्ष्य भेदन क्षमता इसे अत्यधिक प्रभावी बनाती है। ब्रह्मोस को भूमि, समुद्र और वायु से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती मांग ने भारत के रक्षा निर्यात को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,83,383 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की वैश्विक मांग में वृद्धि भारत की रक्षा क्षमताओं और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस मिसाइल प्रणाली की सफलता ने न केवल भारत की रक्षा प्रतिष्ठा को मजबूत किया है, बल्कि इसे वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी गति, सटीकता और विध्वंसक क्षमता के कारण विश्व की सबसे तेज और प्रभावशाली मिसाइलों में से एक मानी जाती है। इसका नाम 2 प्रमुख नदियों, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा के संयोजन से लिया गया है। ब्रह्मोस का विकास भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस की NPO माशिनोस्ट्रोयेनिया के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा किया गया। यह परियोजना 1998 में प्रारंभ हुई थी और इसका पहला परीक्षण 2021 में हुआ। इस मिसाइल प्रणाली का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को एक ऐसा हथियार देना था जो दुश्मन के ठिकानों को तेजी और सटीकता से नष्ट कर सके, साथ ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। ब्रह्मोस एक 2 चरणीय मिसाइल है, जिसमें पहला चरण ठोस ईंधन रॉकेट बूस्टर होता है, जो उसे उच्च गति पर पहुंचाता है, और दूसरा चरण एक लिक्विड रैमजेट इंजन है, जो मिसाइल को सुपरसोनिक गति बनाए रखने में मदद करता है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज मेघ 2.8 से मेघ 3.5 तक उड़ान भरती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 290 से 450 किलोमीटर तक है, जो इसके विभिन्न संस्करणों पर निर्भर करती है। नई पीढ़ी की ब्रह्मोस NG मिसाइल की मारक क्षमता में वृद्धि की संभावना है और इसका आकार भी छोटा होगा, ताकि इसे अधिक मोबाइल और हल्के प्लेटफॉर्म्स पर तैनात किया जा सके। विभिन्न माध्यमों से लॉन्च किया जा सकता है। जल आधारित नौसेना प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात यह मिसाइल समुद्री लक्ष्य और स्थलीय ठिकानों पर प्रहार कर सकती है, और थल सेना के रेजिमेंटों के पास मोबाइल ऑटोमेटेड लॉन्चर लगे होते हैं, जिनसे ब्रह्मोस मिसाइलें दागी जाती हैं। वायु आधारित ब्रह्मोस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जाता है, जिससे इसकी पहुंच और भी अधिक बढ़ जाती है। पनडुब्बी आधारित संस्करण इसका परीक्षण किया जा चुका है और यह भारत की समुद्री प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूती प्रदान करता है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी गति और सटीकता इसे शत्रु के रडार में आने से पहले ही लक्ष्य पर वार करने में सक्षम बनाती है। यह हिट एंड रन रणनीति में भी कारगर है। इसकी सुपरसोनिक गति के कारण यह दुश्मन की मिसाइल डिफेंस प्रणाली को चकमा देने में सक्षम होती है। इसके अलावा
यह परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है, जिससे यह रणनीतिक और सामरिक दोनों स्तरों पर उपयोगी बनती है। भारत सरकार ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात की अनुमति दे दी है। फिलीपींस पहला देश बना है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की खरीद का सौदा किया है। इसके अलावा कई अन्य देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, यूएई, ब्राजील आदि ने भी इस प्रणाली में रुचि दिखाई है। इससे भारत को एक रक्षा निर्यातक के रूप में वैश्विक मंच पर नई पहचान मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बल मिलेगा। भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइल को और उन्नत बनाने की योजना है। ब्रह्मोस एनर्जी एक हल्का और अधिक गतिशील संस्करण होगा, जिसे हल्के लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और छोटे पोतों से भी लॉन्च किया जा सकेगा। इसके अलावा हाइपरसोनिक संस्करण ब्रह्मोस टी का भी विकास चल रहा है, जिसकी गति मेघ 7 तक हो सकती है। यह भविष्य की युद्ध नीति में क्रांति ला सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली भारत की तकनीकी प्रगति और रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसने भारतीय सेना को एक ऐसा हथियार प्रदान किया है जो रणनीतिक और सामरिक दोनों दृष्टिकोणों से अत्यंत प्रभावी है। रूस के सहयोग से विकसित यह प्रणाली न केवल भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में भी भारत की स्थिति को मजबूत करती है। आने वाले वर्षों में इसके और उन्नत संस्करण भारतीय सुरक्षा ढांचे को और भी अधिक मजबूत बनाएंगे और देश की सीमाओं की रक्षा में एक अभेद्य कवच का कार्य करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।